और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, नई टीम के गठन की बात हो रही थी और 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं नई टीम में। और बीजेपी की ओर से नए टीम का ऐलान, बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए और वहीं पर बीजेपी की नई टीम अब सामने आ चुकी है। तो बीजेपी की ओर से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही थी, नई टीम का दावा किया जा रहा था और इसी बीच एक बड़ी खबर, 13 उपाध्यक्ष बीजेपी के नए टीम में और बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए हैं और स्मृति ईरानी महासचिव बनाई गई हैं। तो स्मृति ईरानी का वापसी की खबर यहां पर आ रही थी और देखिए महासचिव का ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है स्मृति ईरानी को और बीजेपी की नई टीम में 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट है? नई टीम का गठन हो चुका है, 13 नए लोग बनाए गए हैं, 13 नए लोग शामिल किए गए हैं। स्मृति ईरानी का भी अब कहीं ना कहीं घर वापसी नजर आ रही है, क्या अपडेट? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है जो हुए हैं और वाइस प्रेसिडेंट पे अगर हम नजर डालें तो वाइस प्रेसिडेंट पर राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत हैं, राम माधव है, इसके अलावा बैजयंत पांडा हैं जो कि पहले भी उपाध्यक्ष हैं और अब भी, और डी पुंदेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं, रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश से हैं और वर्षाबेन नरभाई दोषी यह गुजरात से हैं, भारती पवार है, डॉक्टर भारती पवार महाराष्ट्र से महिला नेता हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष, देखिए बहुत ये बड़ा अपॉइंटमेंट है। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष बराबर वह बरकरार रहेंगे। इसके अलावा नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी है शिव प्रकाश और सौदान सिंह जी, और यह भी पहले मुंबई और चंडीगढ़। अब अगर जनरल सेक्रेटरी की बात करें तो विनोद तावड़े, सुनील बंसल, विप्लव कुमार देव, स्मृति ईरानी, हमने स्मृति ईरानी के बारे में सबसे बड़े पहले खबर ब्रेक की थी और अब न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। विप्लव देव, हमने नाम बोला था, न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगी है। गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले इस नाम का आज सुबह खुलासा किया था, अब न्यूज 18 इंडिया के खबर पर मुहर लगी है। संजय भाटिया, कविता पाटीदार, के सुंदरम, भोला सिंह यह नेशनल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा नेशनल ट्रेजरर पीयूष गोयल, बहुत अहम अपॉइंटमेंट है पीयूष गोयल का, और यह केंद्रीय मंत्री हैं। जॉइंट ट्रेजरर राजेश मंगल है। सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज हैं तरुण चुग अभी राज्यसभा सांसद अपॉइंट हुए हैं, उनको सेंट्रल ऑफिस का इंचार्ज किया गया है। सेंट्रल ऑफिस सेक्रेटरी महेंद्र पांडे, ये बहुत पहले से रहे हैं, अभी भी हैं। नॉर्थ ईस्ट कोऑर्डिनेटर संबित पात्रा पहले से ही नॉर्थ ईस्ट में सक्रिय रहे हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट में क्या है। नॉर्थ ईस्ट ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर राजीव बब्बर, ऑल सेल्स कोऑर्डिनेटर विष्णु दत्त शर्मा और ऑल सेल्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ऋतुराज शर्मा, विष्णुवर्धन। ये अब मोर्चा प्रेसिडेंट अगर हम बात करें तो युवा मोर्चा में हेमांग दोषी, महिला मोर्चा में रूपा कुमारी चौधरी, ओबीसी मोर्चा में अमरपाल मौर्य और किसान मोर्चा में बंसीलाल गुर्जर, एससी मोर्चा में शिवेश कुमार राम, एसटी मोर्चा में मन्नत राम रावत, माइनॉरिटी मोर्चा में श्रीमती कंवर बासित अली और मीडिया कन्वीनर में अनिल बलूनी जी को वापस उत्तराखंड में रिटेन किया गया है। आशिक उषा अग्रवाल, मध्य प्रदेश मीडिया को कन्वीनर प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव, मतलब ये 3 मीडिया को कन्वीनर से सिद्धार्थ यादव, प्रदीप भंडारी, आशीष उषा अग्रवाल और मीडिया कन्वीनर अनिल बलूनी, यह बरकरार है। बहुत बड़ी ये खबर है। सोशल मीडिया कन्वीनर में दीपक म्हस्के, इसके अलावा सोशल मीडिया को कन्वीनर में प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी और इसके अलावा आलोक भट्ट और अरुण यादव, ये देखिए महत्वपूर्ण ये अपॉइंटमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो ये अन्य जो अपॉइंटमेंट हैं वो भी यहाँ पर किए गए। देखिए बहुत बड़ी ये इसमें एक क्षेत्र का, इस अनुभव का, पूर्व सीएम को जगह दी गई है, संगठन के लोगों को जगह दी गई है। न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले कुछ नामों का न्यूज 18 इंडिया ने जो जिक्र किया था, आज उन नामों को जगह मिली है बीजेपी के लिस्ट में, तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। हम शुरुआत से इस खबर को फॉलो कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे और अब जब हमारी इस खबर पर मुहर लगी है इस पर, और कल ही हमने इस बात को ये कहा था कि जल्द ही लिस्ट आ सकती है, आज लिस्ट आई और कुछ नाम जिनका हमने जिक्र किया था वो आज लिस्ट में। अब इन लिस्ट का अगर नाम डालें, वसुंधरा राजे राजस्थान में और 2 साल बाद चुनाव होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और सांसद है। राम माधव, पहले भी उनको संगठन के पद पर नियुक्त किया गया था और वापस वहां पे। बैजयंत पांडा, डी पुंदेश्वरी, रेखा वर्मा
वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात, भारती प्रवीण पवार, मनप्रीत बादल पंजाब। ये बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है मंत्री बादल पंजाब, क्योंकि मनप्रीत बादल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, बादल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इनको पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब अगर आप पूरा पंजाब की अगर यूनिट देखें तो केवल सिंह ढिल्लों हैं या सुनील जाखड़ पूर्व अध्यक्ष, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी महत्वपूर्ण नेता हैं और अब मनप्रीत बादल, ये सारे कांग्रेस से इंपोर्टेड नेता हैं। अगर हम एक भाषा में कहें मतलब कि जितने भी पूर्व कांग्रेस के नेता हैं उनको अब पंजाब भाजपा में जगह मिली है। बहुत बड़ा अपॉइंटमेंट है मनप्रीत सिंह बादल। लाल सिंह आर्या, एम नागराज, देखिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। एम नागराज कर्नाटक से ये ताल्लुक रखते हैं और कर्नाटक में चुनाव ने अल्पसंख्यक को बहुत समय बाद, संभवतः सिकंदर वक्त के बाद, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे, लेकिन जो फहरिस्त लिस्ट आई हुई है नामों की वो एक बार दर्शकों को बता दें। श्रीमती कविता का नाम सामने आया हुआ है पंजाब की ओर से, देखिए तरुण चौक का सामने नाम आया हुआ है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो डॉक्टर संबित पात्रा का नाम सामने है, राजीव बब्बर का नाम सामने आया है, वसुंधरा राजे, तिरहा रावत और राम माधवा, बैजत पांडा और साथ ही साथ देखिए पुरंदर तिवारी का भी नाम सामने है, स्मृति ईरानी जो सबसे महत्वपूर्ण नाम था, सतीश पुनिया का नाम सामने है, गजेंद्र पटेल का नाम है, हरीश द्विवेदी का नाम सामने आया है, संजय भाटिया का नाम इस लिस्ट में। आप देखिए बीजेपी की ओर से जो नई लिस्ट जारी की गई है, बीजेपी के नए सदस्य, बीजेपी की नई लिस्ट और पार्टी की ओर से तमाम वो बड़े नाम सामने लाए गए जहां जिस पर अब पूरी दुनिया की देश की नजर थी। ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। ऋतुराज सिंह का नाम ऑल सेज जॉइंट्स कोऑर्डिनेटर्स की ओर से दिया गया है, विष्णु रेड्डी का भी नाम कोऑर्डिनेटर की ओर कोऑर्डिनेटर के तौर पर दिया गया है। तो तमाम ये लिस्ट है जो लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो ये खबर बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब बीजेपी की ओर से कई नामों की चर्चा हो रही थी, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो नाम थे। अमिताभ जी मैं आपके पास आऊंगी, सबसे आपसे ये सवाल है, इंपॉर्टेंट दो नाम थे, स्मृति ईरानी का नाम था, अनुराग ठाकुर पर पूरे देश की नजर थी कि ये दो नामों का चयन मात्र किस पोस्ट के लिए होगा। आखिर वो सामने आ गया। क्या लगता है कि न्याय हुआ है? प्रॉपर जो पोजीशन देनी चाहिए थी, जो पोस्ट देनी चाहिए थी, वो मिली हुई है? पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन है जी। इसमें दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं, उसमें यह है यंग और फ्रेश चेहरे हैं। जो भी 45 से 60 साल की उम्र के लोग हैं, पार्टी के नेता, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। सब जानते हैं कि 2029 में पार्टी को नए सिरे से चुनाव में जाना है, केवल 3 साल बचे हैं, अगले साल उत्तर प्रदेश में जाना है। तो जितने युवा चेहरों को तरजीह मिलेगी उतने ही पार्टी आगे बढ़ेगी। दूसरा, जो गुड कम्युनिकेटर्स हैं, जो अच्छा संवाद और संदेश पार्टी का जनता के बीच लेकर जाएं, जिनकी बातें जनता सुनती है, जो सोशल मीडिया में अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन सबको इस बार मौका मिला है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वसुंधरा राजे को राष्ट्र की राजनीति में लाया जा रहा है, इसका मतलब है कि अब राजस्थान की राजनीति में उनका रोल नहीं है, उनको मार्गदर्शक की भूमिका में दिल्ली लाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो भी बने हैं यहाँ पर, तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डी पुरेंदेश्वरी एक ऐसी लेगेसी लेकर आती हैं जो आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है, एनटीआर से जुड़ी हुई है। तो ये तमाम नाम हैं जो वहाँ पर जुड़े हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है पार्टी के महासचिवों का, और पार्टी के महासचिव बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री वो बरकरार रखे गए हैं, शिव प्रकाश बरकरार रखे गए हैं, सौदान सिंह का नाम जो सह संगठन महासचिव के तौर पे आया है, जो चंडीगढ़ में अभी पोस्टेड हैं, उनकी भी भूमिका अब बढ़ेगी क्योंकि पंजाब, हिमाचल सभी राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात राष्ट्रीय महासचिवों की, विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी रहे, कई जगहों पर काम किया, उनको पार्टी ने इस बार महासचिव बनाकर रिटेन किया है, महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे। सुनील बंसल दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3 बंगाल के प्रभारी थे चुनाव के, उसके पहले उत्तर प्रदेश के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आना, जो आसाम में प्रभारी थे, सचिव थे पार्टी के, उनको बढ़ाया गया है। सभी जातियों को एक पूरी कहा जाए, और सबसे जातियों को रिप्रेजेंटेशन, गुड कम्युनिकेटर्स की बात की स्मृति ईरानी से बेहतर कौन होगा। जो सबसे बड़ी बात है हरीश द्विवेदी का आना, वो है एक उत्तर प्रदेश से एक ब्राह्मण
मंच चेहरे को सामने लाना। कहा जा रहा था कि जो फॉरवर्ड कास्ट है वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ चेहरों को सामने लाकर और यंग चेहरों को सामने लाकर आला कमान ने ये संदेश दिया है कि अब पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे ये नेता, और जनता के बीच जाएंगे और इन युवा चेहरों के साथ जो अनुभवी चेहरे उपाध्यक्ष के तौर पर रखे गए हैं वो इनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो एक मुझे लगता है कि एक उम्र का, जाति का और सभी राज्यों का जो मिश्रण किया गया है, मुझे लगता है आला कमान ने काफी मशक्कत करने के बाद किया है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में नजर आने लगेंगे। अमिताभ जी, आपने जिस तरह से यूपी का जिक्र किया हुआ है, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल पूछूंगी। सबसे ज्यादा इन जो नई लिस्ट सामने आई है, सबसे ज्यादा किस राज्य का प्रतिनिधित्व होने वाला है इसके बाद? क्योंकि 2027 में चुनाव है, देखिए विधानसभा की कई इसमें, तो क्या लगता है क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या उस लिहाज से ये नई लिस्ट का चयन किया गया है? देखिए ये जो लिस्ट होती है ना, अगर महासचिव 8 हैं, अगर राष्ट्रीय सचिवों की संख्या 18, मुझे लगता है 16 राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किए गए हैं, उसके साथ साथ उपाध्यक्षों की संख्या 13 है। तो ये तमाम चीज़ें एक इनके संविधान के हिसाब से एक फिक्स की गई होती हैं, इनसे ज़्यादा ये नहीं हो सकते। मुझे लगता है सचिवों में कुछ पोस्ट खाली हैं, महासचिव का भी एक पोस्ट हो सकता है खाली पड़ा हुआ हो, लेकिन ताकि आने वाले दिनों में उसकी भरपाई हो जाए। और संसदीय बोर्ड और तमाम पार्टी के बाकी जो मोर्चे हैं उनका भी अभी गठन बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पार्टी का जो मिश्रण है वो पुराने दौर से निकलकर नए दौर में जा रहा है, और अब कहा जा सकता है कि अगली पीढ़ी अब टेक ओवर करने वाली है संगठन को लेकर, जिसमें युवा चेहरे हैं, तमाम जातियों से आए चेहरे हैं और तमाम राज्यों से आए चेहरे हैं। जैसे केरल से भी AK एंटनी के बेटे को भी सचिव बनाया गया है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि इस संगठन पर काफ़ी बड़ा दारोमदार होगा प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और स्वतंत्रता दिवस पर उनके ऐलान को जनता के बीच ले जाने का। बिल्कुल, रवि भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रवि, नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली ऐसी टीम है उनकी, तो जाहिर तौर पर प्रतीकात्मक जो वहाँ पर कमेंट्स है वो भी सामने आए होंगे। संगठन में या फिर पार्टी के भीतर किस तरह की चर्चा है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, इस समय क्या चर्चाएं हो रही है राजनीति में? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चर्चा इस बात को लेकर थी कि आखिर में नितिन नवीन की जो नई टीम है उसका ऐलान कब होगा, और बहुत लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी। इससे पहले JP नड्डा अध्यक्ष थे, उसको लेकर भी बहुत लंबे समय से उनका एक्सटेंशन होता रहा और लगातार वो अध्यक्ष पद पर रहे। इसके बाद नितिन नवीन अचानक उनको अध्यक्ष बनाया गया, और अब कई महीने के बाद, मशक्कत के बाद और ये राय मशवरा के बाद, क्योंकि देखिए 2027 में कई राज्यों के चुनाव, उसमें महत्वपूर्ण चुनाव पंजाब और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के और कुछ राज्यों में चुनाव हुआ। ऐसे में उन राज्यों का भी समावेश इसमें किया गया, खास करके इस लिस्ट में भी अभी मैं गौर कर रहा था कि आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संदीप पाठक अभी हाल फिलहाल में ही आम आदमी पार्टी से आए हैं BJP में, वो उनको मंत्री बनाया गया इसमें। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर हम बात करें कि तरुण चुग का एलिवेशन इस बार इस तरीके से किया गया है कि तरुण चुग को कार्यालय की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी उसका बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात, तमाम जो सिग्नेचर होते हैं, और ऐसे ही पीयूष गोयल का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये जो लिस्ट है, मुकम्मल लिस्ट है, इसमें यंग चेहरे भी हैं, युवा चेहरे भी हैं, और खास बात की, जैसे कि अमिताभ जी अभी जिक्र कर रहे थे कि जो पहले से ही जनरल सेक्रेटरीज थे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोस्ट वही होता है अध्यक्ष के बाद। आपको रोकना चाहेंगे, अमिताभ जी के पास चलते हैं, कुछ अपडेट है उनके पास, लेटेस्ट अपडेट है। अमिताभ जी, देखिए हम लोग मीडिया से जुड़े हैं, इसलिए हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मीडिया का संयोजक कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि अनिल बालूनी फिर से, जो उत्तराखंड से आते हैं, सांसद हैं पौड़ी से, उनको मीडिया का संयोजक बनाया गया है। जो मीडिया सह संयोजक है, इसमें 3 नाम हैं। एक आशीष अग्रवाल है जो मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी हैं, दूसरे एक प्रवक्ता जो अभी काफ़ी युवा चेहरा नजर आ रहे हैं, प्रदीप भंडारी, उनको सह संयोजक बनाया गया है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सिद्धार्थ यादव, ये हरियाणा से आते हैं, गुड़गांव से आते हैं, ये पार्टी के प्रवक्ता थे, इन्हें भी सह संयोजक बनाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो सोशल मीडिया संयोजक हैं दीपक महस के, वो छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, और सोशल मीडिया के सह संयोजकों में
सारे यंग नाम है। अरुण यादव हरियाणा से आते हैं, आलोक भट्ट हैं उत्तराखंड से, शिवानंद द्विवेदी हैं, स्मृति गांधी हैं जो महाराष्ट्र से आती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अनिल बालूनी जो पिछले एक दशक से मीडिया का प्रभार संभाल रहे थे, उनको फिर से मीडिया का संयोजक बनाया गया है। यानी मीडिया संभालने की पूरी जिम्मेदारी आला कमान ने उन पर ही अब रखी है। संजय मयूख जो सह मीडिया प्रभारी थे और बाकी जितने संयोजक थे सबको इस सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। संजय मयूख को हालांकि बिहार में विधान परिषद में चुनकर भेज दिया गया है, लेकिन अब वो दिल्ली की राजनीति से लगता है दूर हो गए। बिल्कुल अमिताभ जी, आपसे और एक सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं, तमाम नए नाम तो आ गए हैं, क्या कोई ऐसा पुराना नाम है जिसे इस संगठन से बाहर कर दिया गया हो, या फिर उनका जो पहले का काम था या फिर उनकी जो पोस्ट थी उसमें पूरे तरीके से परिवर्तन आ चुका हो? क्या ऐसा भी कोई नाम निकल कर बाहर आया? महासचिव थे, उनको अब राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बना दिया गया। तरुण चुग पंजाब से आते हैं, अमृतसर से आते हैं, उनको अब कार्यालय प्रभारी बना दिया गया है और राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेंद्र पांडे को बनाया गया है। जबकि नॉर्थ ईस्ट के संयोजक डॉक्टर संबित पात्रा जो ओडिशा से सांसद बन के आते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के सह संयोजक राजीव बर्बर हैं जो दिल्ली के बीजेपी नेता हैं, एक बार विधायक भी रह चुके हैं 2013 में। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है नए लोगों की है और अनुभवी चेहरों पर। पीयूष गोयल जो राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री भी हैं, उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया, वो महाराष्ट्र से आते हैं, और राजेश मंगल राजस्थान के, उनको सह कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये तमाम लिस्ट ऐसी है जिसमें कुछ नहीं कहा जा सकता किसी की छटनी हुई है या कुछ नया हुआ है, लेकिन इतना तय है कि राष्ट्रीय मंत्रियों में जो बड़े बड़े नाम थे वो अनुभवी नाम भी हैं और यंग चेहरे भी हैं। मुझे लगता है दारोमदार इन महासचिवों पर ज़्यादा पड़ा रहेगा और आने वाले दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया की जो मुश्किलें हैं उसको उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अनिल बालूनी का सहारा पार्टी लगातार लेती रहेगी। बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। अमित पांडे भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव हैं, तो ये जो नई टीम बनाई हुई है, तो देखिए जो तैयारी का असर है चुनाव पर, उसका संगठन से क्या आप कैसे देखते हैं इसको? कैसी तैयारी, मतलब पूरा तैयारी का असर दिख रहा है अभी ये संगठन? जी बिल्कुल पूरी तरीके से उसका असर है। देखिए एक महत्वपूर्ण नाम है तारिक मंसूर, बहुत समय बाद उत्तर प्रदेश से ये ताल्लुक रखते हैं। बहुत समय बाद बीजेपी ने किसी अल्पसंख्यक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये तारिक मंसूर की जो नियुक्ति है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को बीजेपी की इस सूची में बहुत इसमें नाम दिया मनप्रीत सिंह बादल, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे। इसके अलावा अन्य जो नाम हैं जैसा कि अमिताभ जी जिक्र कर रहे थे कि सतीश पुनिया राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, गजेंद्र पटेल, हरीश द्विवेदी, हमने बार बार इसका जिक्र किया था पहले भी और अब जब अनाउंस हो गया इस नाम का भी। रवि जिसका जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर संदीप पाठक आपसे आए थे, इनको नाम मिला, मतलब राघव चड्ढा को जगह नहीं मिली है, मतलब कि इस बात की संभावना है कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है उनको जगह मिले, इस बात की भी चर्चा पर बल मिल गया है। क्योंकि हम पत्रकार हैं तो इसको हमें इसका जो अर्थ निकालना है वो एकदम जायज बनता। मनोज टिग्गा ये पश्चिम बंगाल के सांसद हैं और पहले विधायक भी रहे थे, तो इनको इनकी मेहनत का इनाम मिला है। इसके अलावा रोहन गुप्ता जो कि कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उनको इसका इनाम मिला है। इसके अलावा अनिल एंटोनी जैसे अमिताभ जी जिसका जिक्र कर रहे थे, और इसके अलावा डॉक्टर भोला सिंह उत्तर प्रदेश जिसका कि आप जिक्र कर रही थी, 3 बार के बुलंदशहर के सांसद हैं, इनका नाम भी यहाँ पर है। तो जिन चुनावी राज्यों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान में रखकर उनके नाम जो है वो लिस्ट में डाले गए हैं। इसके अलावा जो अगर आप बात करें तो विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा, ये ऑल सेल्स के कोऑर्डिनेटर हैं। ये पहले मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, सांसद भी हैं। अब वीडी शर्मा को ऑल सेल्स का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम एक और चीज़ हम बात करते, कुंवर बासित अली उत्तर प्रदेश से मोर्चा प्रेसिडेंट, ये माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट है। देखिए उत्तर प्रदेश से 2 महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुए हैं, माइनॉरिटी अपॉइंटमेंट हुए हैं। एक उपाध्यक्ष का पद है और एक है माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष का। कुंवर बासित अली माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, और
प्रोफेसर तारिक मंसूर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बहुत बड़ा ये मैसेज है बीजेपी के लिहाज से, और इन दो मुस्लिम नेताओं की बीजेपी के कोर संगठनात्मक टीम में अगर नियुक्ति होती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी तो यह महज हिंदुत्व की यह लड़ाई नहीं रहेगी, यह महज हिंदुत्व का नैरेटिव नहीं रहेगा, यह सर्वधर्म ऑल कम्युनिटी इंक्लूसिव नैरेटिव रहेगा, जिसकी जो छवि है वो हमें आज की इस लिस्ट में देखने को मिली है। माइनॉरिटी, पूरे देश के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में यूपी के से आए हुए अल्पसंख्यक मुस्लिम नेताओं की नियुक्ति, ये बहुत बड़े प्लान को यह इशारा करती है।